एक बड़े और शानदार सल्तनत का बादशाह अपनी दौलत और ताकत के बावजूद दिल से बेसुकून रहता था। इसके महल सोने और चांदी से सजे हुए थे, खादिम हर वक्त उसकी खिदमत के लिए मौजूद रहते और बेशुमार खजाने इसके हुक्म में थे। लेकिन जब रात होती और वो अपने कमरे में तन्हा बैठता तो अजीब सा खला महसूस करता। वो बारहा सोचता, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो मेरे पास नहीं। इसकी ये बेसुकूनी बढ़ती गई। तबीबों ने कहा शायद ज्यादा दौलत और ऐशो आराम ने इसे थका दिया है। दरबारियों ने कहा कि इसे मजीद फतूहात और ज़मीनें हासिल करनी चाहिए। लेकिन बादशाह जानता था कि इसका मसला कुछ और है। वो दिन ब दिन चिड़चिड़ा और सख्त दिल होता गया। रियाया इसकी जलालत से डरती मगर दिल से इसके करीब न थी। एक दिन बादशाह ने अपने लश्कर के साथ शिकार पर जाने का फैसला किया। इसने सोचा शायद जंगल की हुआ और शिकारी जिंदगी इसे कुछ सुकून दे सके। लेकिन कुदरत ने इस दिन इसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। शिकार के दौरान बादशाह घोड़े पर जंगल में आगे बढ़ गया। लश्कर पीछे रह गया और वो अकेला एक दरख्त के नीचे पहुंचा। वहां एक दरवेश बैठा था, फटे पुराने कपड़ों में मलबूस, हाथ में लकड़ी की छड़ी और सामने मिट्टी के प्याले में खुश्क रोटी रखी थी। दरवेश ने एक नवाला लिया और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। बादशाह ने यह मंजर देखा तो हैरान हुआ। वो घोड़े से उतरा और दरवेश के करीब जा बैठा। इसने पूछा, ए दरवेश, तेरे पास ना दौलत है, ना नौकर चाकर, ना शाही महल, फिर भी ताव इतना खुश और मुतमईन कैसे है? दरवेश ने सुकून से जवाब दिया, ए बादशाह, खुशी दिल की कैफियत का नाम है। मैं जो खाता हूँ वो अल्लाह की अता है, जो पहनता हूँ वो अल्लाह की मर्जी है। मैं दूसरों की दौलत देखकर हसद नहीं करता और न ही कल की फिक्र में आज का सुकून ज़ाय करता हूँ। इसलिए मेरा दिल हमेशा खुश रहता है। बादशाह कुछ देर खामोश रहा। इसे लगा जैसे कोई उसके दिल का हाल बयान कर रहा हो। बादशाह ने कहा, लेकिन मैं तो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। मेरे पास सोना चांदी के खजाने हैं, लश्कर हैं, महल है, फिर भी मेरा दिल बेचैन है। दरवेश मुस्करा कर बोला, ए बादशाह, ये सब चीज़ें वक्ती हैं। सोना चांदी तेरे साथ कब्र में नहीं जाएगा। लश्कर और दरबारी तेरे साथ ना रहेंगे। असल दौलत दिल का सुकून और अल्लाह पर भरोसा है। अगर इंसान कनाअत इख्तियार कर ले तो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह वही होता है, चाहे इसके पास एक रोटी ही क्यों ना हो। बादशाह को लगा जैसे इसके दिल का बोझ हल्का हो गया है। वो सोच में डूब गया। इसे याद आया कि बचपन में वो कितना मासूम और मुतमईन था, लेकिन जब से तख्त पर बैठा दौलत और ताकत के पीछे भागते भागते सुकून खो दिया। दरवेश ने मजीद कहा, ए बादशाह, आजिज़ी और शुक्रगुजारी अपनाओ, रियाया से मोहब्बत करो, दौलत की नुमाइश छोड़ दो। देखो खुशी तेरे करीब खुद चल कर आएगी। ये बातें सुनकर बादशाह के दिल की दुनिया बदलने लगी। बादशाह महल वापस आया तो उसके दिल की कैफियत बदल चुकी थी। अब वो गुरूर में नहीं रहता था। इसने अपनी सल्तनत के दरवाजे सबके लिए खोल दिए, रियाया के मसाइल सुनता और उनकी मदद करता। वो रोज़ दरवेश से मुलाकात करता और उससे सीखता कि असल ताकत आजिज़ी में है। आहिस्ता आहिस्ता रियाया ने इसे दिल से चाहना शुरू किया। लोग कहते थे कि हमारा बादशाह अब पहले से ज्यादा आदिल और मेहरबान है। इसकी सल्तनत में खुशहाली आने लगी, लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली बादशाह के दिल में आई। वो जो कभी दौलत के बावजूद खाली महसूस करता था, अब कनात और शुक्रगुजारी से भरपूर सुकून पाता था। आखिरकार बादशाह ने यह सबक सीखा कि असल बादशाहत दिल की बादशाहत है, जो आजिज़ी, सब्र और कनात से हासिल होती है। हासिल कलाम, ताकत और दौलत वक्ती हैं, लेकिन आजिज़ी और शुक्रगुजारी इंसान को हमेशा जिंदा और दिलों में बादशाह बना देती है।